हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 80 में से 80 मार्क्स लाना चाहते हैं। देखो बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राइटिंग सेक्शन में यदि आपको लगता है कि आपको लेटर अच्छे से आता है, नोटिस में टाइम लगेगा, तो आप लेटर पहले लिख सकते हैं। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हैं, यू कैन राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन प्रयास करें कि छोटे अंकों वाले ज़्यादा पहले करें, वो बेटर होता है। तो नोटिस, रिप्लाई और एडवर्टीजमेंट में से आपको एक करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन होंगे, एक करना होगा। रिपोर्ट जो कि पास्ट में लिखी जाएगी, और पैराग्राफ अगर वैल्यू पर आता है, इंपॉर्टेंस पे आता है, तो प्रेजेंट में, अदरवाइज वो पास्ट में लिखा जाएगा। और लेटर आपको उसका फॉर्मेट, मेन चीज़ है फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, वो आपको लिखना है। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर बच्चों वहाँ पर क्वेश्चन में नाम ना आए, इमेजिन यू आर, ऐसा ना हो, लेटर दिया है, तो आप जस्ट नीचे योर्स फेथफुली अगर आप लिखते हैं तो उसके जस्ट नीचे आप अपने रोल नंबर मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन पे आपको बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रामर चारों पार्ट में, क्लॉजेस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस में जो आप जिस पर कॉन्फिडेंस है वो पहले करें। आप क्वेश्चन नंबर डालें बहुत अच्छे से, और उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चंस को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उस अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया है बच्चों, एक बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, चाहे पैसेज का क्वेश्चन हो चाहे किसी का भी, अगर वो एमसीक्यूज में आया है तो उसके क्वेश्चन को लिखकर उस आंसर को लिखना पड़ेगा, फिर ऑप्शन लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्लोजेस को, सिंथेसिस को, फ्रेजल वर्ब को, प्रीपोजिशन को, इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि ये दोनों पार्ट में इसलिए अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि ये दोनों पार्ट वाला जो हिस्सा है, ये आपका 80 का स्कोरिंग हिस्सा है। ये है 15 नंबर का, ये 8 नंबर का, 23 मार्क्स का स्कोरिंग बूम है। ये बिल्कुल बूस्ट कर देगा आपके मार्क्स को, आनंदित कर देगा, इतना अच्छा पार्ट है। तो आपको इनका ध्यान रखना है। पोइट्री में आपको 4 नंबर का जो मेजर क्वेश्चन होगा, उसमें आपको समरी लिखनी है, और समरी याद कर लीजिए बस। इसलिए निश्चिंत रहो, घबराना नहीं है। कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, कैसा भी हो, आपको कोई कठिन चैप्टर लग रहा है, केवल उस पूरे के पूरे चैप्टर्स में से कठिन लग रहा है 8 में से, तो उस अकेले चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि सीन पैसेज भी आ गया उसमें से, तो भी आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पैसेज में कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अगर वहाँ डिड है तो आपको आंसर में सेकंड फॉर्म लिखनी है, डज है तो एस लगाना है, और ये डज आपको पोएट्री सेक्शंस के क्वेश्चंस में भी मिलेगा। इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पेपर करना है। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समय देते हुए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। 15-20 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लेना, ताकि आप अपनी एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को वापस से देख सको और उनको ठीक कर सको, रिकवर कर सको। इसलिए आपके लिए बहुत इसेंशियल है टू सर्च अगेन योर एरर्स after completing your paper at the end of the examination. I hope you will understand what I want to explain about the methods and the tricks to get 100 marks out of 100. And I'm also very hopeful that you will just do that according to me, what just I have told you about the tricks or tips. All the best to all of my dear students. All the best.